हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे मैं लेके आया हूँ आपके पार्टनर के फीलिंग्स। इस टाइम पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, मैं देखूंगा। सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है, टाइमलेस है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कलेक्टिव है। सो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? 8 of Swords, ओके। लेट्स सी। द टावर। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक ये पर्सन को एक बहुत बड़ा सदमा लगा है। द 8 of Swords क्लियरली रिप्रेजेंट्स कि इन्होंने सोचे नहीं थे इनके लाइफ में कुछ अनफोर्सन इंसिडेंट होगा। आई थिंक इनके लाइफ में कुछ हुआ है। द 8 of Swords बता रहे थे कि ये पर्सन बहुत डरे हुए हैं और आई थिंक ये कुछ 8-9 घंटे से ये पर्सन स्ट्रेस में है। हो भी सकता है कि ये आपको ब्लॉक किए हैं, हो भी सकता है कि आप दोनों के बीच एक टेंशन चल रहा हो और वो कुछ बता नहीं रहा हो। 8 of Swords बेसिकली बताते हैं कि ये है ही एक डरपोक एंड ओवरथिंकर। और आई फील कि ये बहुत ही सीक्रेटिव किस्म के इंसान हैं। तो could be possible you are dealing with an Aries, Leo, Sagittarius, could be possible Gemini, Libra, Aquarius, could also be possible you are dealing with an Taurus, Virgo, Capricorn। 8 of Swords means कि ये अपना मनगढ़ंत कहानी बना रहे थे और प्रोबेबली वो आपसे दूर होने के बारे में सोच रहे थे। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल ये आपको आने नहीं दे रहे थे। ये हो भी सकता है कि ये आपको अपने जिंदगी से पुश कर रहे थे कि चले जाओ। आई फील कि ये भी हो सकता है कि ये पर्सन एक मैरिड इंसान है, तो ये अपने फैमिली के साथ एक अलग इमेज बना के चल रहे हैं और आपके सामने एक अलग इमेज। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल इस पर्सन का पास्ट बहुत बुरा है। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन बहुत नेगेटिव सोच रहे थे, बहुत नेगेटिव सोच भी रहे हैं। एंड ऑल्सो हो सकता है कि इनके जीवन में कुछ हुआ है। द टावर कार्ड, इसका मतलब हो सकता है कि अवेकनिंग, कर्मा जब बैकफायर करता है, जब किसी की जिंदगी में कुछ अचानक हो जाते हैं, जब कोई पर्सन को ईगो जो रहता है वो जब टूटता है, तो तब बेसिकली टावर मोमेंट से कोई इंसान गुजरते हैं। सो ये कभी नहीं सोचे थे कि इनके लाइफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो दे आर इन अ मैसिव प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम के बीच में इनको ऐसा लग रहा है कि कोई अपना नहीं है, सभी लोग छोड़ के चले गए हैं। एट द सेम टाइम कोई इनके पास है नहीं, ये खुद को बहुत अकेले महसूस करे। कुड ऑल्सो पॉसिबल ये आपको अकेले छोड़ के चले गए थे, या फिर ये उस तरीके से कभी आपको फील नहीं करवाए हैं। आई फील कि एक मैसिव परिवर्तन हुआ इनकी जिंदगी में। हो भी सकता है कि कोई लीगल इश्यू, हो भी सकता है कि कोई एक्सीडेंट, हो भी सकता है कि कुछ नेगेटिव चीजें। अब ये क्यों हुआ? द टावर, ये खुद को सुधर नहीं रहे थे। हो भी सकता है रिपीटेडिंग वे में ये कुछ गलत काम कर रहे थे, गलत लोगों के साथ थे। कुड ऑल्सो पॉसिबल कि इनका झूठ बाहर आ चुका है, इनके जो फेक पर्सनालिटी है वो बाहर आ चुका है। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि इनके जिंदगी में कुछ ऐसा चीज हुआ है जो शायद होना ही था। कुछ एंडिंग्स इनएविटेबल होता है। सो टावर का कार्ड यही बताते हैं कि चाहे आप कुछ भी मनमानी कर लो, कितना भी कर लो, आखिर में नेचर जो चाहता है वही होता है। फ्लर्ट में जब कोई बाहर आता है, जब फ्लर्ट होता है, तब फ्लर्ट किसी को पूछते नहीं है, वो अपना काम करके चले जाते हैं। ये जो नेचर को हम लोग इतना बुरी तरीके से यूज करते हैं, उससे उसका भी बैकफायर मिलता है। जब भूकंप होता है, फ्लड होता है, तब उसका बैकफायर होता है। आई थिंक हम हमारी जिंदगी में कितना भी फ्री विल, कितना भी मिस यूज करें, या फिर हम किसी भी लाइक पथ पे क्यों ना चले जाए, किसी भी गलत पथ पे क्यों ना चले जाए, उसका कॉन्सिक्वेंसेस हम सभी को भुगतना पड़ता है। आई थिंक ये भी अपने बुरे कर्मों का कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। एंड हाँ, दैट्स वाई उनको आपका याद आ रहा है। आई थिंक आपने इस पर्सन को कभी ऐसा फील नहीं करवाए थे। आई थिंक ये पर्सन को
आपने हमेशा प्रोटेक्ट किए थे, उसके बावजूद भी आपके जीवन में नहीं रहा, या फिर हो भी सकता है कि वो बहुत बुरी तरीके से बुरी बर्ताव किया आपके साथ, मिसबिहेव किया आपके साथ। बट मुझे लग रहा है कि जेन्युइनली द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि ये पर्सन हो भी सकता है कि आपके पास बहुत जल्दी वापस आएंगे, या फिर इनके मन में कुछ ऐसा अवेकनिंग हो रहा है। जो पर्सन आपको विलेन मान रहे थे, जो पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी से कट आउट कर रहे थे, अब वही पर्सन सॉरी बोलेंगे। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि एक ऐसे मतलब ये इंसान आपको पहले जिस जो थॉट प्रोसेस था आपके बारे में वो बदल रहा है। ये पर्सन मान रहे हैं कि आप एक ऑनेस्ट एंड एट द सेम टाइम बहुत ही लॉयल, एट द सेम टाइम बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ट्रस्टवर्दी इंसान है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो प्रॉस्पेरिटी का बात करते हैं, फ्यूचर का बात करते हैं। तो ये पर्सन आपके साथ जो भी कैजुअल अप्रोच लेके चल रहे थे, या फिर जो भी नेगेटिव कर्मा लेके चल रहे थे, इसका नेगेटिव कर्मा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आई थिंक इस पर्सन की तरफ से एक अपॉलॉजी आप सोच सकते हो, या फिर इस पर्सन को आपके आपके करीब आते हुए आप देखेंगे, या फिर इस पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस आपको मिल सकता है जो कि बहुत ही सकारात्मक मैसेज होगा। ये भी हो सकता है कि आप दोनों लोनली थे, या फिर आप दोनों बात नहीं कर रहे थे, या फिर आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करके रखे थे। नाउ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मींस कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, अब कुछ बेहतरीन होने वाला है, अब आपके पार्टनर की तरफ से कुछ पॉजिटिव अप्रोच आपको दिखेगा। एट द सेम टाइम उनके लाइफस्टाइल में भी बदलाव आपको दिखेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव थे तो आई थिंक हो सकता है कि वो अपना एडिक्शंस को छोड़ के वो आपके पास आएंगे। थर्ड पार्टी का कुछ इश्यूज मुझे लग रहा है, द एट ऑफ शोर्स, वो सीक्रेटली किसी नेगेटिव इंसान के साथ डील कर रहे थे, वो भी सकता है सीक्रेटली अपने पास के साथ डील कर रहे थे। अब मुझे लग रहा है कि इनकी जिंदगी में थर्ड पार्टी का जो भी इशू था वो खत्म हो रहा है। द एट ऑफ शोर्स कुड आल्सो बी पॉसिबल समवन हैड casted a spell on him, could also be possible someone tried to influence him, या फिर influence her और casted a spell on her। आई थिंक किसी ने उनको डरा के, धमका के, इन्फ्लुएंस करके, वश करके अपने गिरफ्त पे रखे थे। एंड द टावर, वो स्पेल खत्म होना ही था, वो इन्फ्लुएंस खत्म होना ही था। हो भी सकता है कि ये पर्सन सेक्सुअली किसी और इंसान के साथ अट्रैक्टेड फील करवा रही थी। मतलब ऐसा होता है ना कि इनको किसी ने ट्रैप करके रखे थे, इनको किसी ने ललचा रहे थे, और वो भी उसके करीब जा रहे थे। एंड देन द एट ऑफ शॉर्ट्स अपीयर, लाइक अब इस पर्सन को एक डर लगने लगा है, अब ये पर्सन को सुधरना है, अब इस पर्सन के अंदर से वो अर्जेस आ रहे हैं कि नहीं, किसी गलत चीज़ों का साथ नहीं देना है, सही चीज़ों का साथ देना है। सो आई थिंक अगर बात आते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज का, अगर बात आते हैं सही पथ का, अगर बात आते हैं आपको चूज करने का, तो वो चूज नहीं कर रहे थे बिकॉज दे वर सो वरीड। हो भी सकता है कि इनके घर वालों ने इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किए थे कि वो आपको अपने घर वालों के सामने लेके नहीं जा पा रहे थे, या तक कि घर वालों के कारण आप दोनों के बीच कुछ नो कांटेक्ट हुआ था। घर वालों बहुत ज़्यादा टांग अड़ा रहे थे रिलेशनशिप में, और अब टावर मोमेंट, अब जो होना था हो गया है, अब कोई इसका साथ नहीं दे रहा है, ये अकेले हैं, ये रॉक बॉटम पे हिट किया है। अब इनको लग रहा है कि अगर कोई फ्यूचर में कुछ कर सकता है, कोई इसको बचा सकता है, तो वो आप उनकी ज़िंदगी में एक मेजर पॉजिटिव रोल निभाएंगे, और उसका यही सोच है। आई फील कि ये गिड़गिड़ाते हुए आएंगे, ये माफ़ी मांगने के लिए आएंगे। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन कुछ गिफ्ट्स देंगे, या फिर कुछ चीज़ ऑफर करेंगे आपको, या फिर वादा करेंगे आपको। आई थिंक एक एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशन से धीरे धीरे ये पर्सन पॉजिटिव सिचुएशंस की ओर आ रहे हैं, और वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज यू हैव बीन प्रेइंग फॉर दिस पर्सन, बिकॉज यू हैव बीन अटैच्ड टू दिस पर्सन। लाइक आपका एनर्जी इस पर्सन के साथ अटैच्ड है, और इसीलिए इस पर्सन की तरफ से मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव एक ग्लो। आई फील कि जिंदगी एज इफ इस पर्सन को एक और बार मौका दे रहा है, एक और मौका दे रहे हैं सुधरने का। माँ काली इसको एक और मौका दे रहे हैं सुधरने का, और इस बार ये आपको चूज करेंगे, इस बार ये आपके साथ रहेंगे, इस बार ये आपको लॉयल्टी और कमिटमेंट दे देंगे। आई जेन्युइनली फील कि ये पर्सन मन से आपके बारे में सोचना स्टार्ट किए हैं, मिस भी किए हैं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके जिस्मानी चाहत में फंसे थे। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल आपके फाइनेंस, आपके लुक्स, आपके पोटेंशियल को देख के ही आए थे, बट अब धीरे धीरे वो आपके अंदर के जज्बात, आपके अंदर की जो मासूमियत है, आपके अंदर की जो मेच्योरिटी है, आपके अंदर की जो प्योरिटी है, उसको वो कंसिडर करेंगे। आई फील कि ये कैजुअल रिलेशनशिप
की तरह आपको ले रहे थे, या तक कि इस रिलेशनशिप को ये हाइड करके रखे थे, इस रिलेशनशिप को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, या फिर इनके लाइफ में इस रिलेशनशिप का कोई जगह नहीं था। हो भी सकता है कि वो एक मैरिड इंसान है, हो भी सकता है सेपरेटेड इंसान है, हो भी सकता है कि एक जस्ट अ सिचुएशनशिप था। अब धीरे धीरे वो जो टैग है, वो जो शेप है, वो शिफ्ट कर रहा है, और वो एक कैजुअल रिलेशनशिप से एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप पे ये बदल जा रहा है। लेट मी सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। लेट मी सी क्या हो सकता है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द टेम्परेंस। एडजस्ट करेंगे। देखिए, टेम्परेंस का मतलब क्या है कि जब हम लोग मिक्स एंड मैच करते हैं, और मिक्स एंड मैच कब करते हैं, जब किसी चीज़ों को नए तरीके से क्रिएट करना होता है। सो इसका नेक्स्ट एक्शंस होगा आपका बात मानना, आपको सुनना, आपको समझना, आपको आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपका हर बात को सुनना, ना ही आपके साथ झगड़ा करना। सो एक विन विन सिचुएशन। इस पे उसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू गेट सम फुल पिक्चर। अब दोनों को कंट्रीब्यूट करना होगा, तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे, ये एफर्ट्स डालेंगे, ये रेगुलर बात करेंगे। आई ऑल्सो फील कि ये अग्री करेंगे। यहाँ पे डिवोर्स का अगर बात हो रहा था तो ये उस तरफ नहीं जाएंगे, रैदर ये रिकंसिलिएशंस का बात करेंगे। आई ऑल्सो फील कि इस पर्सन को रिलेशनशिप को लेके या फिर आपको लेके बहुत घिसी पिटी सोच था, बहुत लिमिटेड सोच था, और वो अपने लिमिटेड सोच से बाहर आएंगे। ये आपका एक नया चेहरा ये देखेंगे, या फिर आपकी पर्सनालिटी को वो नए तरीके से समझेंगे। द टेम्परेंस, पहले वो जो काम नहीं किए थे, आप शायद उस काम को लेके मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये प्यार शो करे, ये आपको प्रोटेक्ट करे, आपके लिए स्टैंड ले, ये आपको वो एहसास जताए कि हाँ ये भी प्यार करते हैं, ये भी इस रिलेशनशिप को सिर्फ और सिर्फ एक खिलौने की तरह नहीं, बल्कि एक सीरियस इसके जीवन में एक सीरियस प्लेस दे। आई थिंक वो होने वाला है। आई थिंक ये पर्सन इस रिलेशनशिप को आप एक सीरियस जगह देंगे अपने जीवन में। द सेकेंड मैसेज, फोर ऑफ शोर्ड्स। आई थिंक झगड़ा खत्म होगा। आई थिंक फोर ऑफ शोर्ड्स कब आता है, जब रिकवरी का वक्त आता है। आई थिंक बहुत ज़्यादा जब ऊंचे आवाज़ में हम बात करते हैं, तब हम लोगों को तबीयत बहुत ख़राब लगता है। दैट्स अ सिंपल थिंग कि हम लोग एक एनर्जी, एक फ्रिक्वेंसी को बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। अब हम लोगों को शांत होना है, अब हम लोगों को धीरे धीरे बात करना है, ग्राउंडेड होना है। अब हम लोगों को समझना है कि हाइपर होके कोई काम नहीं होगा, पुश करके कुछ नहीं होगा, चीज़ों को अपने आप होने देना है। द फोर ऑफ शोर्ड्स यही बताते हैं कि अब जो झगड़ा हुआ उसका आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये पर्सन सॉफ्टली बात करेंगे, नर्चर करेंगे रिलेशनशिप को, धीरे धीरे अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे, अपने हैबिट में चेंजेस लेके आएंगे। ओके, फोर ऑफ शोर्ड्स यहाँ पे एक झगड़ा का खत्म हो रहा है, आर्गुमेंट्स खत्म हो रहा है, बहस खत्म हो रहा है। लेट्स सी और क्या नेक्स्ट एक्शंस बोलेंगे। ओह, द फाइव ऑफ वांड्स। देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनर कन्फ्लिक्ट्स, आई थिंक इनर कन्फ्लिक्ट्स क्यों है, बिकॉज आप दोनों अलग किस्म के इंसान हो। द एट ऑफ शोर्ड्स, ये पर्सन कभी अपने बारे में आपको कुछ बताए नहीं है, और ये पर्सन की पर्सनालिटी कुछ इतना डायनेमिक है, डिमांडिंग है कि आप भी इस पर्सन के सामने कुछ नहीं कहे हो। तो इसीलिए ऐसे बहुत बार आपको लगता है कि आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, या फिर ये पर्सन इतना ड्रामेबाज है, इतना ज़्यादा डायनेमिक है कि इसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है, इसको जो चाहिए वो मिलता है। ये कभी भी आपकी बातों को सुनते नहीं है, ये बोल ही जाते हैं। आई थिंक द फाइव ऑफ वांड्स यही बात बताते हैं कि अब एक साथ मिलके काम करेंगे, ना ही एक दूसरे के साथ compete करेंगे, ना ही कोई जेलस फील होगा, ना ही ये आपके बारे में कुछ बुरा सोचेंगे। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं द टेम्परेंस मीन्स कि ये पहला कदम बढ़ाएंगे रिलेशनशिप को सुधरने के लिए। द फोर ऑफ शोर्ड्स, ये समझेंगे, ये अपने अंदर सुधार लाएंगे, ये ग्राउंडेड हो जाएंगे। एंड देन द फाइव ऑफ वांड्स। फाइव ऑफ वांड्स क्या बताते हैं कि जब हम लोग एक किचन के अंदर टू मेनी कुक्स अगर हो जाते हैं, तो एक दूसरे के अलग अलग ओपिनियन होता है। आई थिंक आप दोनों का बहुत अलग ओपिनियन था। अब क्या होगा कि ये आपको अपने हिसाब से डिसीजंस लेने देंगे, और ये भी आपके साथ सहमत होंगे। ये मूवी चॉइस से लेके, वेब सीरीज चॉइस से लेके, कहीं पे जाने का, या फिर कुछ चीज़ खरीदने का, या फिर लाइफ में कुछ करने का। सो जो भी डिसीजंस होता है, आई थिंक आप दोनों का पर्सपेक्टिव इतना अलग है कि इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा झगड़ता
मतलब आप दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं, अब झगड़ा खत्म हो रहा है। आई फील कि ये दरअसल इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है। लाइक इस पर्सन को आप कुछ बोलते नहीं हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको अंदर से बुरा नहीं फील होता था। आई थिंक आपको भी ये, आप सब कुछ चुपचाप सह लेते थे, बिकॉज यू डिडंट वांट टू क्रिएट एनी ड्रामा, यू डिडंट वांट टू यू नो क्रिएट एनी काइंड ऑफ मेस। आई थिंक इसीलिए आप चुपचाप सह लेते थे, अपनी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ रहते थे। तो आपके मन में जो दंड था, जो कॉन्फ्लिक्ट्स था, वो खत्म करेंगे। क्यों होता है कॉन्फ्लिक्ट्स? जब आप जो हो उसको जब सामने वाले पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स कि इस पर्सन को मैं कितना भी कुछ बताऊं वो सुनते नहीं है, वो हमेशा अपने हिसाब से सोचते हैं। तब बेसिकली होता है कॉन्फ्लिक्ट्स। बट अब ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, आप जो हो, आपके पर्सनैलिटी, आपकी चॉइस, आपके डिस्कम्फर्ट, आपके कंफर्ट, ये सब चीज़ों को वो एक्सेप्ट करेंगे। आई थिंक आप दोनों के बीच अगर कुछ झमेला हुआ कुछ दिन पहले, खास करके 15 डेज पहले, आज तो अमावस्या है, तो वो झमेला खत्म होगा एंड आपको आपको समझ में आएगा कि ये जो जिद पकड़ के बैठे थे, या फिर ये जो ईगो फाइट लेके बैठे थे, वो अपना ईगो को खत्म करके वो आपको क्रेडिट देंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम आप देखेंगे कि ये सॉरी कह रहे हैं, ये आपको क्रेडिट दे रहे हैं, ये ग्रेटफुल फील कर रहे हैं कि हाँ, आपके वजह से इन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया है, या फिर आपने एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट इनके ज़िंदगी में किया हो, ये जिक्र वो करेंगे। पहले ये ऐसा करते थे कि लाइक ये तो आप ही का काम है, ये तो कोई भी कर सकता है। आई थिंक द 5 ऑफ वांड्स इसीलिए है कि ये आपके काम को कभी देखा ही नहीं, या आपके कंट्रीब्यूशंस को कभी पॉइंट आउट ही नहीं किया। इनके हिसाब से यही है सब कुछ, ये सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है, ये ब्यूटीफुल है, ये बेहतरीन है, ये सबसे स्मार्ट है, ये सबसे ताकतवर है, ये पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, या फिर ये किसी को अपने जाल में फंसा सकता है। दैट वाज देयर कॉन्फिडेंस। आई थिंक अब ये खुद को तोड़ेंगे, अब ये समझेंगे कि इसका भी लिमिटेशंस है, और हर एक इंसान को कोई ना कोई साथी की ज़रूरत होता है। आई थिंक इस बात को लेके ये अग्री करेंगे। सो ये जो चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, या फिर मान नहीं रहे थे, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कंटिन्यू कर रहे थे, अभी वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होगा और ये मानेंगे, वो आपको नोटिस करेंगे, आपके काम को, आपके कंट्रीब्यूशंस को, एंड देन फाइनली आप दोनों अपने अंदर के जो भड़ास है उसको निकाल के एकदम पीसफुली लाइफ लीड करेंगे। आई थिंक आप दोनों के अंदर एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था पिछले कुछ सालों से, हो सकता है, और ये कन्फ्लिक्ट खत्म इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि कोई भी कन्फेस कुछ नहीं कह रहा था। सभी लोग अपने अंदर के चीज़ों को, फ्रस्ट्रेशंस को, नॉट सो परफेक्ट चीज़ों को छुपा रहे थे। अब बात होगा, एंड बात करके कुछ रेजोल्यूशंस मिलेगा। लेट्स सी यूनिवर्स का एडवाइस क्या है इस टाइम पे। सो ये जो डिफरेंट ओपिनियन है, वो ओपिनियन डिफरेंसेस नहीं रहेगा। द फर्स्ट एडवाइस एस ऑफ सोर्ड्स, एक क्लैरिटी मिलेगा, एक सॉल्यूशंस मिलेगा, एक क्लू मिलेगा, एक ब्रेक थ्रू मिलेगा। जितना डार्क परिस्थिति रहा है वैसा नहीं रहेगा। आई फील कि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशंस होगा, आप दोनों के बीच एक ब्रिज क्रिएट होगा। एस ऑफ सोर्ड्स जो विक्ट्री के बाद मिलता है, आई थिंक आपका डिवाइन विक्ट्री मिल रहा है। आई थिंक एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है। आई ऑल्सो फील कि लाइफ में आपको ऐसा लग रहा था कि सारे दरवाजे बंद हो चुका है, अब धीरे धीरे दरवाजा खुलता हुआ दिखेगा, अब धीरे धीरे एक सॉल्यूशंस मिलेगा। आई फील यू टू आर हेडिंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशंस, यू टू आर हेडिंग टूवर्ड्स द डिसीजंस। आई थिंक एक बेहतरीन डिसीजंस लेंगे। आई थिंक आप चीज़ों को खत्म करने के बारे में सोच रहे थे, अब चीज़ें नए तरीके से शुरुआत होगा। क्लैरिटी भी मिलेगा आपको। ओह, द 10 ऑफ कप्स, ईश्वर का ब्लेसिंग्स, माँ काली का आशीर्वाद। ये साफ है कि ये पर्सन आपका लव ऑफ लाइफ है, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट है। बट द 10 ऑफ कप्स मीन्स कि इस दुनिया में अगर आप सबसे ज़्यादा किसी को चाहते हो तो वो ये है। द 10 ऑफ कप्स मीन्स कि आप जिस प्रार्थना कर रहे थे माँ को, जिस भी पर्सन के लिए, वो आपको मिलेगा। तो आई थिंक सच्चे प्यार का जीत होगा। आई फील कि आपका जो हार्ट फुलफिलमेंट है, विश फुलफिलमेंट है, वो होने वाला है। एक बेहतरीन पल एंजॉय करेंगे, वो मिलने के लिए आ सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स था, यहाँ तक कि कोई थर्ड पार्टी रिलेटेड की बॉटम ऑफ द डेक में डेविल आए हैं, तो आप दोनों को कोई जानबूझ के नचा रहे थे, या फिर दोनों को जुदा करने की कोशिश कर रहे थे, कोई स्पेल वर्क किए थे। द 10 ऑफ कप्स साफ बता रहे हैं कि अब आप दोनों की दूरियां खत्म हो रहा है, अब आप दोनों इमोशनली मिलेंगे। आई थिंक मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगा। आई थिंक माँ काली अब दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं।
सो एस ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि एक नया क्लैरिटी, एक नया बिगिनिंग। टेन ऑफ कप्स मीन्स नए इमोशनल फुलफिलमेंट, जो ब्लेसिंग्स मांग रहे थे वो आपको मिलेगा इन द लॉन्ग रन। फाइनली थर्ड पार्टी रिमूवल हो चुका है। फाइनली ये पर्सन अग्री करेंगे आपके साथ आने के लिए, शादी का प्रस्ताव भी दे सकते हैं। एंड द फाइनल कार्ड विच इज द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। नाउ आप दोनों का रास्ता क्लियर हो जाएगा। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आपको किसी ने लाइक फैमिली इश्यूज हो रहा था या फिर फैमिली आप दोनों के खिलाफ थे, अब एक्सेप्टेंस, फैमिली एक्सेप्टेंस मिलेगा। द थ्री ऑफ वॉन्ड्स मीन्स के नेचर आप दोनों को एक अलग जगह पे लेके जा रहे हैं। तो कुछ न्यूज़ ऐसे हैं जिसके इंतजार आप कर रहे हो वो आपको मिलने वाला है। आई थिंक यू आर अबाउट टू रिसीव अ गुड न्यूज़, और आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है कि आप भाग्य का जो चक्र है वो परिवर्तित होगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स अक्सर बताते हैं कि आप अपने करेज, डिटर्मिनेशन, फेथ से आप अपनी डेस्टिनी को बदलेंगे, एक एक नए डेकेड के ओर आप जाएंगे। हो भी सकता है कि एक नए कंट्री पे जा रहे हो आप, हो भी सकता है दोनों मिलके एक नया प्लान बना रहे हो आप। थ्री ऑफ वॉन्ड्स जहाँ पे आपका जो सपना था वो सच होगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स जो प्लान आप कर रहे थे, खुद को जिस रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे वो अब आ रहा है। तो आई फील यहाँ पे कि कुछ गुड न्यूज़ मिलेगा आपके पर्सन की तरफ से, और उस गुड न्यूज़ के बाद क्लियर हो जाएंगे कि हाँ आपका फ्यूचर सिक्योर है, हाँ आप इसी पर्सन के साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताओगे। आई फील कि कुछ प्रॉब्लम्स हुआ था आप दोनों के बीच, और वो प्रॉब्लम्स बहुत सडन हुआ था, लाइक आपको पता भी नहीं था कि क्यों हुआ। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के पास्ट लाइफ के कुछ कर्मों की वजह से, या फिर इस लाइफ टाइम में इन्होंने जो भी गलत काम किए थे उसका सजा इनको मिला। बट अब आप अपने प्रार्थना से इस पर्सन को सही रास्ते पे ले आ रहे हो, और यूनिवर्स भी इसका एक एग्जांपल्स दे रहे हैं इस ऑफ शोर्ट्स बोल के कि यहाँ पे आपका विक्ट्री हो रहा है, यहाँ पे आप अपने सम्मान से अपनी जगह खुद बना रहे हो, और यहाँ पे आप इस पर्सन को बुरे रास्ते से सही रास्ते पे लेके आ रहे हो। दैट्स द टेन ऑफ कप्स। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ये एक हैप्पी मैरिज का कार्ड है, कि एक सेटलमेंट का कार्ड है। यहाँ पे कोई दुखी नहीं होंगे, यहाँ पे किसी का विश कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, यहाँ पे आप दोनों मिलके एक फैमिली क्रिएट करेंगे। एंड द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, इस रिश्ते का एक फ्यूचर आपको दिखेगा। आई थिंक हम लोग इसीलिए डरते हैं या फिर इसीलिए किसी को विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि सामने वाले पर्सन जब क्लैरिटी नहीं देता है, आपको धुंधला धुंधला लगता है, आपको एवरी चीज़ों में लगता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए करे, या फिर वो आपसे उनको कुछ चाहिए वो इसीलिए करे। बट अब इस पर्सन को देख के लगेगा कि ये प्योरली अनकंडीशनल है, ये आपको प्यार करते हैं दिल से, और इसीलिए ये एफर्ट्स डाल रहे हैं आपसे जिस्मानी चीज़ों को, मतलब आपके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन के लिए कुछ नहीं करे। हो भी सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर हो, और अब इस पर्सन को अब देखोगे कि ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे आ रहे हैं, ये आपके करीब आ रहे हैं। आई फील कि इस पर्सन से कोई वीडियो कॉलिंग या फिर मैसेजेस के थ्रू कुछ ऐसा मैसेजेस आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा एहसास होगा आपको कि जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये आप ही के हैं, और ये पर्सन कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। आई थिंक आपके इन जो भी पर्सन को आप प्यार करते हो वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, या फिर अगर वापस आए हैं तो आपके लाइफ में जो सबसे बड़ा विश फुलफिलिंग मोमेंट्स है वो उस मोमेंट्स को आपको गिफ्ट करेंगे। हो भी सकता है कि सबसे पसंदीदा चीज़ों को वो आपको गिफ्ट करेंगे, हो भी सकता है कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करें वो आपको मिलेगा। कमिटमेंट हो सकता है, डेट हो सकता है, अचानक वो आपके साथ नाइट स्टे करेंगे। द टेन ऑफ कप्स, यहाँ ये सबसे बड़ा खुशियाँ, ये मैरिज प्रपोजल से लेके आपके पहला किस तक भी हो सकता है। एंड अगर कोई सीक्रेट क्रश भी है तो वो फाइनली बताएंगे कि हाँ वो किस तरीके से आपको चाहते हैं। ऐसा थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यू कैन एक्सपेक्ट एक्सपेंशन, यू कैन एक्सपेक्ट ग्रोथ, यू कैन एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, यू कैन एक्सपेक्ट द बेटर थिंग्स इन लाइफ। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा माँ काली खूबसूरत चीज़ें लेकर आइए जीवन में, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।